अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में ज़लज़लों के ऊपर एक पोस्ट लाई हूँ। एक आम सा मौजू है, लेकिन इसका जाना बहुत से लोगों को नहीं भी मालूम। जिनको नहीं मालूम उनको मालूम होना चाहिए कि कराची भी ज़लज़ले की पट्टी पर है। तो हुआ यूँ कि काफ़ी अर्से पहले, तकरीबन 30-35 साल पहले, जब मैं घर वालों के साथ सैंड स्ट्रीट गई तो वहाँ पर पैराडाइज़ पॉइंट, सैंड स्ट्रीट नहीं, पैराडाइज़ पॉइंट, तो मैंने देखा समंदर जो था वो नीचे था, ढलान की तरफ जा रहा था। और उस ढलान पर जैसे लावा जम जाता है ब्लैक कलर का, तो वो लावा था और लावे के अंदर लातादाद भागते हुए कदमों के निशान थे। यकीनन वो ज़लज़ले से बचने के लिए समंदर की तरफ गए होंगे लोग। तो मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने घर आके ये बात अपने शौहर से बताई। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अगले दिन मुझे KMC का एक किताबचा ला के दिया। उस किताबचे में ज़लज़ले की, कराची में आने वाले ज़लज़लों की पूरी तफसील दर्ज थी। KMC में आज भी वो किताबचा मौजूद होगा। वक्त गुज़र गया और फिर ज़लज़लों का एक सिलसिला झटकों का शुरू हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के इलाके गुजरात में कितना तबाहकुन ज़लज़ला आया था। उस वक्त हमारी रिहाइश गुलशन इकबाल में थी और पूरे इलाके में मेगा फ़ोन से इत्तला दी गई कि घर खाली कर दें और सब सड़कों पे आ जाएं, ज़लज़ला आ रहा है। सब वाकई आया, थरथराहट हुई थी, पंखे भी हिले थे और दरवाज़े हिले थे और घर में किचन में रखे हुए बर्तन खुद ब खुद बजने लगे थे। तो ये फिर सब निकले और निकल के गए, सड़कों पे जमा हो गए हज़ारों लोग। मैं उन दिनों वहाँ पर थी, गुलशन इकबाल शेराटन हाइट्स में। वो पूरा इलाका फ्लैट्स का है। दूर दूर तक हज़ारों लोग खड़े हुए थे और आयात कुरानी पढ़ी जा रही थी। तो मैंने भी, एक खातून बैठी हुई थी वहाँ, मैं तो जल्दी में लेना भी भूल गई थी कुरान पाक। एक खातून बैठी पढ़ रही थी फुटपाथ पे, मैं भी उनके बराबर में जाके बैठ गई और मैंने सूरह यासीन की उनके साथ शुरू कर दी। दिल ही दिल में देखती रही, पढ़ती रही और फिर साथ में अल्लाह से दुआ भी करती रही कि परवरदिगार आलम आसमानी बलाओं से, आसमान से उतरने वाली बलाओं से और ज़मीन से निकलने वाली बलाओं से हमें महफूज रखे। आप यकीन कीजिए कि उसी वक्त, उन्हीं लम्हात में हमारी यानी कराची से निकला वो, कराची की पट्टी से गुज़रता हुआ वो ज़लज़ला, हमारे अपने इलाके से गुज़रता हुआ वो जाके उसने गुजरात में तारीख़ी तबाही मचाई। ज़लज़ले क्यों आते हैं ये हम सब जानते हैं। बचपन से जोग्राफिया की किताबों में पढ़ाया गया। जब हम चौथी क्लास में थे उस वक्त से हमें ज़लज़लों के लिए पढ़ाया गया कि कौन सी ऐसे अवामिल होते हैं जो ज़मीन को अंदर से परतें हिला देते हैं और जिनकी बिना पे ज़मीन के ऊपर ज़लज़ला आ जाता है। खुदा हमें महफूज़ व मामून, सारी दुनिया को महफूज़ व मामून रखे। ये कुदरती आफत है। अभी देखिए अफ़गानिस्तान में एक ज़लज़ला आके गया है और एक तो वो बेचारा वैसे ही पाकों का मारा मुल्क है, उस पर से ज़लज़ला। और फिर एक उफ्तार ये भी पड़ी है कि पाकिस्तान से नोटिस दे दिया गया है कि तमाम मुहाजिरीन, अफ़गान मुहाजिरीन अपने वतन को चले जाएं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगी कि इस वक्त वो अफ़गान मुहाजिरीन पर रहम करें और अभी चूँकि वो आफत में गिरफ़्तार है वो मुल्क, इसलिए उससे मुहाजिरीन को अभी ना भेजा जाए, बेशक बाद में भेजा जाए जब वहाँ के हालात दुरुस्त हो जाएँ। इससे पहले आप देखिए मराकश में, तुर्किया में किस कदर हौलनाक ज़लज़ले आए। पाकिस्तान में सन 2005 में कितना क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ला आया कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं मुर्दा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म हूँ। वहाँ का कितने फ़ीसद हिस्सा मलिया मेट हो गया, हज़ारों लोग मर गए, मालूम हज़ारों लोग मर गए। और अल्लाह ताला रहम फरमाए, इस वक्त पाकिस्तान के तमाम इलाक़ों में पेशीन गोई की जा चुकी है ज़लज़ले की। जैसा कि हम सब जानते हैं, जान चुके हैं कि कराची इस वक्त ज़लज़ले की पट्टी पर है। हम सबको इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अपने आमाल से की तौबा करनी चाहिए और अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए
کہ وہ ہم سب کو زمینی آفات اور آسمانی آفات سے محفوظ و مامون رکھے، آمین ثم آمین۔ ترکی کے زلزلے کے بعد ایک پاکستانی شخص نے وہاں پہ لاکھوں ڈالر لا کے دیے وہاں کی بحالی کے لیے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ بد اعتمادی کی فضا طاری ہو چکی ہے ہمارے بڑوں کی وجہ سے، تو معاف کیجیے گا مجھے، اس کی وجہ سے کوئی ہمارے یہاں مدد کرنے کو بھی اس طریقے سے تیار نہیں ہوتا ہے جیسا کہ ان آفتوں کے وقت مدد کرنی چاہیے۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم انٹرنیٹ کے ہجوم میں کوئی اطلاع آئی ہو کہ پاکستان نے افغانستان کی مدد کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر نہیں کیا ہے تو میری گزارش ہے کہ جس قدر ممکن ہو، حالانکہ پاکستان خود اس وقت آفات میں گرفتار ہے، کچھ آفات تو قدرتی ہیں، کچھ لائی گئی ہیں۔ قدرتی آفت میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، گیس ہے ہی نہیں تو لوڈ شیڈنگ تو کریں گے ظاہر ہے، اور اتنی اچھی آفر دی گئی ہے ایران کی طرف سے، لیکن وہ نہیں قبول کر رہے ہیں کیونکہ ان کی کچھ بڑوں کی مصلحتیں ہیں۔ خیر یہ سیاسی باتیں ہیں، اس سے مجھے کیا لینا دینا۔ اصل چیز ہے آفات خداوندی۔ آفات خداوندی کو آواز نہیں دینا چاہیے۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ وہ اچھے اعمال والے تھے پھر بھی ہم نے ان کو زلزلے سے تباہ کر دیا، وہ نیک لوگ تھے پھر بھی ہم نے ان پہ سیلاب بھیج دیا، کہیں نہیں لکھا ہے۔ جہاں تذکرہ ہے وہاں آفات خداوندی کا جو تذکرہ ہے وہ انسانوں کی بدعمالیوں سے منسلک ہے، جیسے قوم لوط ہے، پہلے تنبیہ کی گئی، پھر نہیں مانے تو پھر ان کا جو انجام ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ اسی طریقے سے ایک اور قوم تھی، جب منع کرتے رہے کہ صنوبر کے درخت کو پوجا مت کرو، لیکن وہ نہیں مانے، اور بالآخر انہوں نے ہدایت کے لیے آنے والے نبی کو بھی کنویں میں ڈال دیا۔ وہ 3 دن تک نالہ و فریاد کرتے رہے، اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے پانی کے ذخیرے جو تھے جس سے وہ سیراب کرتے تھے اپنے دیوتاؤں کو، صنوبر کے درخت کو، وہ سب سوکھ گئے۔ جب پانی نہیں رہا تو درخت بھی سوکھ گئے، جب پانی نہیں رہا تو انسان بھی سوکھ گئے، اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مر گئے، جو مرتے ہیں ان کو مر جانا کہتے ہیں، جو ہلاک ہوتے ہیں وہ ہلاکت ہوتی ہے۔ ہمیں ابھی بھی سمجھ جانا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے یہ آئی ہوئی آفات خداوندی جو ہیں ان کو ہم سے دور کر دے۔ ایک اور چیز میں بتا رہی ہوں کہ میں نے بہت کوشش کی ہے پورے مال میں گھوم کے، کہیں موسیقی نہ ملے، لیکن اگر کاپی رائٹ آئے گا تو پھر میں ڈیلیٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وعلیہ طیبین الطاہرین۔ معاف کرنا بچوں۔